अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फौज और अवाम में फूट डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक ऐलान। कहते हैं फौज की ताकत अवाम से है। दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से फूट डालने की कोशिश कर रही हैं, कामयाब नहीं होंगी। सिपा सलार का लाहौर गैरिजन का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में अफसरान और साबिक फौजियों से मुलाकात। तैयारियों और तरबियत का मयार बरकरार रखने पर लाहौर कोर को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में मेजर हारिस की इयादत भी की। कहा ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। मेजर हारिस को लीगी रहनुमा सलमान रफीक और हाफिज नमान के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। एक हफ्ता गुजर गया, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें वजारतों का फैसला न कर सकीं। वफाकी काबीना में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफ। आसिफ अली जरदारी काबीना में शमूलियत के मुखालिफ, बिलावल भुट्टो हामी। PP मनपसंद वजारतें और आइनी ओहदे लेने की ख्वाहिशमंद। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर नजरें मरकूज। पीपल्स पार्टी को अहम वजारतें देने पर नून लीग का गुरेज। इत्तेहादियों की मनपसंद वजारतों और ओहदों के मुतालबात भी सामने आ गए। JUI गवर्नर बलूचिस्तान, ANP गवर्नर KP और बाब गवर्नर बलूचिस्तान की उम्मीदवार। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह को दिए जाने का इम्कान। पहले मरहले में वफाकी काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग का पीपल्स पार्टी को 11 वजारतें देने का फैसला नाम मांगती है। ज़राए का कहना है नून लीग दिफा, तवानाई, दाखिला, खजाना समेत 14 कलमदान अपने पास रखेगी। वजारत मवासलात, इंसानी हुकूक और खारजा PP को देने का फैसला। गवर्नर पंजाब का ओहदा नून लीग के पास रखने की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी मखदूम अहमद महमूद को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर चुकी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर सिंध MQN या पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। हंगू का मैदान PTI के नाम। NA-33 हंगू के ज़िमनी इलेक्शन में डॉक्टर नदीम ख़याल ने नशिस्त जीत ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता JUI के मुफ्ती उबैद को शिकस्त का सामना। मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। डॉक्टर नदीम ख़याल ने 21,583 वोट हासिल किए। PTI ने 2018 में ये सीट 800 वोटों की लीड से जीती थी। इस बार तकरीबन 4,500 वोटों के फ़र्क से मैदान मारा। हल्के में खिलाड़ियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पहले बल्दियाती और अब ज़िमनी इंतखाब में फतह। 11 जमाती इत्तेहाद की फातिहा पढ़ने का टाइम हुआ चाहता है। शहबाज गिल ने कहा बैरूनी साजिश नाकाम हो चुकी, अवाम जाग चुके। हंगू ने गुलामी का साथ देने से इनकार कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान, कौन है पंजाब का नया हुक्मरान? 9 मुंतखब वजीर आला के हलफ का मामला अटक गया। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया। गवर्नर सदर मुमलिकत के अहकामात के मुंतज़िर। कहते हैं ओहदे से हटाने का इख्तियार वजीर आज़म नहीं, सदर के पास है। आईनी ओहदे पर बैठकर किसी गैर आईनी इक़दाम की तौसीफ़ नहीं कर सकता। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबरदारी मौके। सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर का है, उनके दफ्तर तक ऐसी कोई समरी नहीं पहुंची। डेप्यूटी स्पीकर की गैर पार्लिमानी हरकत पर खवातीन अरकान ने डाइस का घेराव किया। डेप्यूटी स्पीकर के ज़ाती गार्ड ने खवातीन अरकान को गालियां और धक्के दिए। पंजाब असेंबली हंगामा आराई की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा गया डेप्यूटी स्पीकर की इमा पर पुलिस हैवान में आई। चौधरी परवेज इलाही पर भी तशद्दुद किया गया। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने असेंबली के आला अफसर मुअत्तल कर दिए। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने मुअत्तली की खबरों की तस्दीक कर दी। कहा अफसरान की मजाज अथॉरिटी स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर नहीं। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन बोगस और गैर आईनी करार। परवेज इलाही कहते हैं जैसे जाली इलेक्शन करवाया वैसे ही जाली गवर्नर ढूंढकर जाली हलफ भी ले लें।
पंजाब असेंबली में शर्मनाक कब्जा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। ईवान में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं वाकया जमहूरी उसूलों और आइन के खिलाफ था, मामूल के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म में जमानत पर हैं। जिस दिन फर्दर जुर्म आयद होना थी अदालत ने लंबी तारीख दी, जाओ वजीर आजम बन जाओ। गैरतमंद जज दोनों जमानतें कैंसिल कर दे तो डमी वजीर आजम नहीं रहेगा। फारूक हबीब ने कहा इक़्तिदार के लिए ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा की। पंजाब असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर पर तशद्दुद और हंगामा आराई का मुकदमा थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज। चौधरी परवेज इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस की स्पीकर पंजाब असेंबली को मेडिकल करवाने की हिदायत। राना मशहूद ने परवेज इलाही पर हमले के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा ये कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। अता तारड़ बोले हमने वजारत आला प्लेट में रख कर आपको दी, लेकिन मोनिस इलाही को पता नहीं आपसे क्या मसला है जो काफ लीग को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत। जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी के मुबारकबाद के खत के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल और भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भाषा डैम का दौरा। डैम 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहते हैं 4.25 साल ज़ाया कर दिए गए। मुल्क में तेल है न गैस, बदतरीन नाअहली की वजह से इंतज़ामी मसाइल का सामना है। मईशत हो या तवानाई, जिस तरफ भी देखूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अख्तर मेंगल और खालिद मक्सी की मुलाकात। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। असेंबली पाकिस्तान की तर्जुमानी अफगानिस्तान की मोहसिन दावड़ और अली वजीर की कौमी असम्बली में फौज मुखालिफ तकरीर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीटीएम रहनुमाओं की तकरीर पर खामोश तमाशाई बनी रही। किसी ने दोनों को रोकने की जहमत तक न की। पीटीएम ने सोशल मीडिया पर भी फौज मुखालिफ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। क्या वफाकी हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? कोई ऐसी हरकत ना करना कि हमारी पुरअमन जिद्दोजहद तब्दील हो जाए। हमें दीवार से लगाया तो मुल्क नहीं तुम्हें नुकसान होगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा मेरा जुर्म क्या था जो रात 12 बजे अदालत खोली गई। आज तक कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। जब कौम से गद्दारी की जा रही थी, ज़मीर फरोश खुद को बेच रहे थे, तो क्या तब अदलिया को सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में मुरासले का जिक्र किया तो उसे क्यों नहीं देखा गया? हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत हुई या साजिश? इमरान खान का जलसे में सवाल। साजिश हुई, अवाम का हाथ उठाकर जवाब। कराची जलसे में शिरकत पर इमरान खान अवाम के शुक्रगुजार। कहा यह जमहूरियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए था। इमरान खान ने कराची जाकर झूठ बोला, गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी किए। बताना ये था कि 4.25 साल में कराची के लिए क्या किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं क्या कराची वालों को पीने का पानी दिया? ऐलान करके पैसे रोक लिए। कराची तरक्की मांगता है, आपके झूठ नहीं। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं रात 12 बजे अदालतें इसलिए खुली, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था। पीटीआई कराची के जलसे में सिर्फ 30,000 लोग थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाना केस बन सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड के बाहर एहतजाज। बर्मिंघम में भी मुजाहिरा। पेरिस, मेलबर्न में भी पाकिस्तानी सड़कों पर निकले। बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन, बच्चे और जवान भी शरीक। इमरान खान पर एतमाद का इजहार। बेल्जियम, इटली और जर्मनी में भी इमरान खान के हक में रैलियाँ। शुरका ने कहा पाकिस्तान में तब्दीली सिर्फ इमरान खान ला सकता है। पाकिस्तानी अवाम को चोर लुटेरों की हुकूमत नामंजूर के नारे। ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तानियों का एहतजाज। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग ने नई तारीख रकम कर दी। पीटीआई के हैशटैग पर अब तक 4 करोड़ 87 लाख ट्वीट्स हो चुके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का हैशटैग में हिस्सा लेने वालों को सलाम।
آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ صدر آزاد کشمیر نے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی جانب سے سردار تنویر مضبوط امیدوار۔ اپوزیشن نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کا نام تجویز کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات بحال۔ نئی حکومت آج واشنگٹن میں حکام سے مذاکرات کرے گی۔ ذرائع کے مطابق بات چیت وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی۔ آئی ایم ایف نئی حکومت کے تحفظات پر گفتگو کرے گا۔ مذاکرات میں سبسڈیز، ایمنسٹی اور نئی شرائط پر غور ہوگا۔ مذاکرات میں اہم شخصیات ورچوئل طریقے سے حصہ لیں گی۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر اسلام آباد سے دبئی چلے گئے۔ شہزاد اکبر کا نام چند دن پہلے ایف آئی اے نے اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر نام اسٹاپ لسٹ سے نکالا گیا تھا۔ جو کہتے تھے کہ ملک سے بھاگ جاؤں گا، ان کو خبر کرو کہ اس وقت میرا نام کسی لسٹ میں نہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کسی بھی پرواز پر ملک سے باہر جا سکتا ہوں، وفاداری خون میں ہے، پہلے سے زیادہ ڈٹ کر کھڑا ہوں گا خان کے ساتھ۔ شہباز شریف نے آتے ہی ترقیاتی کاموں میں ٹھیکیدار بدلنا شروع کر دیے تاکہ کمیشن بنایا جا سکے۔ انہیں پتا ہے کہ وقت کم ہے۔ سیاست میں تشدد جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں وزیر اعظم منصوبوں کی بجائے جلد و شفاف انتخابات یقینی بنائیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں۔ توشہ خانہ کا گزشتہ 30 سال کا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ قوم جاننا چاہتی ہے وزرائے اعظم نے تحائف سے کتنا کیسے استفادہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مسجد پر فائرنگ سے 5 نمازی زخمی۔ واقعہ فجر کی نماز کے بعد پیش آیا۔ شرپسند کار سواروں نے مسجد سے نکلتے ہوئے نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ مسلم ایسوسی ایشن کا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ نئی دلی میں ہندوؤں کے مذہبی تہوار پر ریلی کے بعد فسادات پھوٹ پڑے۔ شدت پسندوں نے توڑ پھوڑ کی اور متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ جلوس میں انتہا پسند ہاتھوں میں پسٹل اور ڈنڈے لہراتے رہے۔ پولیس نے تشدد کا نشانہ بننے والے 14 مسلمان لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ فسادات کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج۔ نئی دلی میں مسلم طلبہ کی ریلی، مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ قومی کپتان بابر اعظم کے نام ایک اور اعزاز۔ 196 رنز کی کیریئر بیسٹ اننگز ٹیسٹ چیمپئن شپ کی بہترین پرفارمنس میں شامل۔ اظہر علی، نیوزی لینڈ کے ٹام لیتھم، انگلینڈ کے جو روٹ اور بھارت کے جڈیجا بھی فہرست کا حصہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔